जिसका डर होता है वही होता है। अभी गांगुली जैसे वापस लौट करके आता है तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। वैसे तो अब रणवीर घर में भी तमाशा बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, जो सच में काफी मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग मेघला घर से होती है। अब यहाँ पे तो देखो सभी लोग तैयार हो चुके घर जाने के लिए, लेकिन यहाँ अद्रिजा जानबूझ करके मेघला को बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है, खास करके रणवीर की बातों को लेकर के कि हमारी मुलाकात ही ऐसी हुई थी जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारी शादी भी हो रही है और आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जानबूझ करके पुरानी यादों को इसलिए ताजा करती है मेघला की, ताकि मेघला को तकलीफ हो। इधर रणवीर जो गया होता है गुरुजी के पास में, तो वहां जाकर के उनको मनाने की पूरी कोशिश करता है। खैर देखो वो तो आना नहीं चाहते हैं, लेकिन बातों में बातों में मेघला के जिक्र हो जाते हैं और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं जो तारीफें करते हैं मेघला को लेकर के, और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पे सच्चाई पता चलती है रणवीर को कि आखिरकार ना कोई शादी होने वाली थी और ना ही ऐसी कोई बात जो गुरुजी ने छिपाई हो इससे। तो अब ये क्यों ही इतना परेशान हो रहा था, इसने क्यों मेघला से शादी तोड़ी, बल्कि वो तो खुद आई थी इसके पास में वापस। अभी से गिल्ट फील होने लगता है कि जो गलत है नहीं, मैंने उसे गलत समझ लिया किसी और की बातों को सुन करके। अब उसे अद्रिजा से नफरत होने लगता है, बल्कि यहाँ पे वो बहुत गुस्सा भी करता है। लेकिन उसे फिलहाल गुरुजी को कैसे भी लेकर के शादी में जाना होता है, क्योंकि अगर ये जाते हैं वहाँ संगीत सेरेमनी में तो कह सकते हो कि इसकी जो बुआ है ना वो भी बहुत खुश होती है। और खैर इसकी मॉम तो बुआ को मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो चाहती है कि उनका पति उनके बच्चे इस फंक्शन में आए तो साथ सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कैसे भी इसकी मम्मी बहला फुसला करके उनको नीचे लेकर के आने में सक्षम हो ही जाती है। लेकिन तमाशा तो तब क्रिएट हो जाता है जब अबिन गांगुली यहाँ पे आता है। खैर रणवीर का डैड कहने की उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा पूरी तरीके से पैशनेट है, वो अपने फोकस में रहता है और उसकी बातें ऐसी होती है ना जो कह सकते हो कि भाई इनकी लंका लगा देती है। खैर वो ज्यादा बातें करना नहीं चाहता। कुछ ऐसी थ्योरीज भी होती हैं इसके डैड की जो ये बताती है मेहर इससे गाना सीखती थी, लेकिन जब इसने सिखाना छोड़ दिया तो उसने गाना छोड़ दिया। आखिरकार इस प्यार को क्या नाम दो। अब देखो उल्टी सीधी बातें बोल करके बस कैसे भी साबित करना चाहता है कि मेहर और इसका कोई चक्कर था पहले, शादी से पहले, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। अभी उसको बस अच्छा दोस्त मानता था और यही सारी चीजों को लेकर के बताने की कोशिश करता। लेकिन बंदा तो अभी पावरफुल है ना, उसको देखने के बाद में समझ में आता है कि ये कैरेक्टर कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कह सकते हो कि इतनी ज्यादा मजेदार, जो आगे जाकर के हमें नई सारी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, जो कह सकते हो कि स्टोरी को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, जो काफी ज्यादा मजेदार और बेहतरीन होने वाला। हालांकि इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन जो इसका पोस्ट सीन होता है ना उसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। रणवीर को जो सच्चाई पता चल चुका है अद्रिजा की, तो शादी कैसे कर सकता है, और डर के मारे उंगली तो गिर ही जाती है और अब वो कुछ कर नहीं सकता। और अब सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, क्या वो मेघला से बातें करे, क्या वो सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार ले, या फिर कह लो कि मेघला को मनाने के लिए वो खुद की बेइज्जती करवाए। पहले तो वो अद्रिजा की बेइज्जती करता है, इवन सबके सामने वो ऐसा दिखाना चाहता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, इसने जानबूझ करके मेघला को फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब ये मुझे पाने के लिए इतनी ज़्यादा झूठ बोल रही है। जो लड़की गलत है नहीं उसे भी गलत साबित कर दिया मेरी नज़रों में। इस लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। पर तमाशा तो यहाँ से क्रिएट होगा गुड लोग, जो सच में काफ़ी ज़्यादा मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और चीज़ें हो सकते हैं। तो बस इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। तो बस आज की बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।